हेलो भाई दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद दीपक में। खबर आ रही है कि भाई साहब एनआरए एनआरए एनआरए, आखिर एनआरए है क्या, उसी के बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपके सामने लेके आया हूं। देखो, अब तक होता क्या था कि कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, जैसे कि एसएससी एजेंसी थी, वो इनकम टैक्स लेवल का, इनकम टैक्स ऑफिसर का, सीपीओ का, दिल्ली पुलिस का, इनका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी। वहीं आईबीपीएस बैंक का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी। अब उन सब एजेंसियों को ख़त्म करके गवर्नमेंट ने एक ऐसी एजेंसी को मंजूरी दे दी है जिसका कि नाम है एनआरए, यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसमें होगा क्या मेरे भाई, ये एजेंसी आपका एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी, यानी कि सीईटी लेगी, जिसके अंदर यदि आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम के प्री का जो एग्ज़ाम है उससे आपको छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है, मतलब होता क्या था कि पहले आप प्री एसएससी का सीजीएल का फॉर्म निकला, आपने सीजीएल का प्री का फॉर्म भरा, फिर होता क्या है कि सीपीओ का एग्जाम निकला तो आपने सीपीओ के प्री का भी फॉर्म भरा, सीएचएसएल का निकला तो सीएचएसएल के प्री का भी फॉर्म भरा। अब उन सब से आपको मिल जाएगी छुट्टी। आपको होगा क्या, केवल सीईटी का एक एग्जाम देना होगा, सीईटी का एग्जाम देना होगा, उसमें क्वालिफाई करना होगा और डायरेक्ट आपको मेंस एग्जाम में बैठने की मंजूरी मिल जाएगी। होता क्या है देखते हैं बोर्ड पे। सर इन टेबल को हटाओ यहाँ से। देखो, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि एनआरए, शॉर्ट में बोला जा रहा है इसे एनआरए। होगा क्या, ये लेगी आपका सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके की पॉइंट्स क्या है, देखो स्टार्टिंग जो होगी, ये एजेंसी जो होगी वो 2021 के एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, मतलब इसकी शुरुआत होगी वो होगी 2021 से। होगा क्या, इसने शामिल करेगी सबसे पहले ये एसएससी, रेलवे और बैंक के एग्जाम। जितने भी रेलवे के एग्जाम होते हैं, एसएससी के एग्जाम होते हैं, बैंक के एग्जाम होते हैं, उनके जो प्री जो पेपर होता है उनको शामिल करेगी। ठीक है, होगा क्या, दूसरा सेकंड बात क्या है कि साल में 2 बार सीईटी होगा, मतलब कि एक साल में आपके 2 बार सीईटी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। आप 2 बार एग्जाम दे सकते हैं, मतलब कि एक बार एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, आपको दोबारा देने की जरूरत है नहीं। थर्ड पॉइंट क्या है कि 3 साल तक मान्य होगी मेरिट सूची, मतलब कि यदि आप एक बार सीईटी क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसकी जो मेरिट लिस्ट होगी वो आप 3 साल तक, आपके लिए 3 साल तक वैलिड होगी। मतलब कि 3 साल के अंदर जो भी आपके एग्जाम होंगे उनका प्री का जो भी एग्जाम होगा वो आपको देने की ज़रूरत है नहीं, आप सीधे मेंस एग्जाम में बैठने के काबिल हो जाएंगे। मतलब कि बार बार में प्री एग्जाम्स की कुल मिलाकर बात है कि प्री एग्जाम्स की आपकी छुट्टी हो जाएगी। सेकंड चीज़ क्या है कि सीईटी पास होने पर मेंस एग्जाम में आपका जोर शोर से स्वागत होगा। भाई साहब आपका वेलकम है, आपने सीईटी क्वालिफाई कर लिया, अब आप मेंस एग्जाम में बैठने के लायक हो चुके हैं। ठीक है, सेकंड अगला की फैक्टर क्या है कि 1000 सेंटर पूरे देश में होंगे। गवर्नमेंट पूरे देश में 1000 सेंटर, सीईटी के 1000 सेंटर स्थापित करेगी, जिसमें से पर जिले में 1 सेंटर होगा, यानी कि एक जिले में गवर्नमेंट द्वारा 1 सेंटर सीईटी का स्थापित किया जाएगा। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, मल्टीपल लैंग्वेज में आपके एग्जाम होंगे, इंग्लिश में, हिंदी में, जो भी लैंग्वेज में एग्जाम होते हैं वो भी आपके इसके अंदर कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। अलग अलग प्री एग्जाम्स की छुट्टी हो जाएगी, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मतलब कि प्री एग्जाम आपको देना ही नहीं है, एक बार सीईटी दिया 3 साल तक आपकी प्री एग्जाम को देना नहीं है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम निकले आपको सीधा मेंस एग्जाम में एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, सेकंड बेनिफिट क्या है इसका, खर्चा कम होगा। खर्चा तो कम होगा ही भाई साहब, क्योंकि जहां एसएससी का कोई भी सीएचएसएल निकलो, सीजीएल निकलो, सीपीओ निकलो, एमटीएस निकलो, हर बार फॉर्म भरे जा रहे, हर बार फॉर्म भरे जा रहे, इससे आपकी छुट्टी हो जाएगी। मतलब कि एक बार फॉर्म भरना है, सीईटी का क्वालिफाई किया, 3 साल तक आपको कोई फॉर्म भरना नहीं है, और 1 साल में मेरी
मतलब ये दुआ है कि आप एक साल में कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम ले लेंगे, ठीक है। खर्चा कम, दूसरा क्या है कि आपको बाहर जाना पड़ता था एग्जाम देने के लिए, मतलब कि जयपुर का कोई स्टूडेंट है उसको उठा के पटक दिया उदयपुर, उदयपुर का कोई स्टूडेंट है उसको उठा के पटक दिया कोटा, मतलब अलग अलग जिले में पटके जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पर जिले में, हर एक जिले में सीईटी का केंद्र स्थापित किया जाएगा, हर जिले में सेंटर होगा, तो आपको उसी जिले में एग्जाम आप दे पाएंगे, ठीक है। सेकंड क्या है कि बार बार फॉर्म फिल नहीं करने पड़ेंगे आपको। बार बार जो एग्जाम होते हैं, जैसे कि बैंक का एग्जाम निकला फॉर्म भरो, एसएससी का एग्जाम निकला फॉर्म भरो, कोई भी स्टेट एग्जाम हो उसका फॉर्म भरो, कोई भरने की जरूरत नहीं है। सीईटी में एक बार क्वालिफाई हुए आपको मेंस एग्जाम में डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। अगला बेनिफिट क्या है कि एक ही डेट पर 2 एग्जाम की डेट होने से आपकी छुट्टी मिल जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि सपोज दैट आपको 3 तारीख का एसएससी का एग्जाम है, उसी दिन आपका बैंक का एग्जाम है। अब आप हो गए कंफ्यूज, मैं एसएससी का दूं कि बैंक का दूं। आप 2 में से कोई एक एग्जाम ही दे पाएंगे उस दिन, तो ठीक है, क्योंकि सेंटर क्या पता दूर दूर हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि एक ही जगह हो, तो उससे आपको छुट्टी मिल जाएगी कि मतलब एक ही डेट पे कोई एग्जाम होगा नहीं आपका, ठीक है, यहाँ पे आपको छुट्टी मिल जाएगी उससे, ठीक है। सिलेबस के बारे में जानकारी जानते हैं। सिलेबस देखो क्या है कि सिलेबस में अभी कोई जानकारी है नहीं, लेकिन सिलेबस में चेंजेस हो सकता है, क्योंकि जो भी सीईटी होगा ना मेरे भाई, उसमें क्या है कि सभी स्टूडेंट बैठेंगे, एसएससी का भी बैठेगा, रेलवे का भी बैठेगा, बैंक का भी बैठेगा, तो सबको मिला के एक नया सिलेबस बनाया जाएगा, एक नया एग्जाम का फॉर्मेट होगा। जो भी एग्जाम होंगी वो पूर्ण आपके ऑनलाइन होगी, सारी प्रोसेस आपके ऑनलाइन होगी, ठीक है। तो ये था एनआरए के बारे में जानकारी, सीईटी के बारे में जानकारी। उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। और फ़ायदा भाई साहब इसमें तो, ठीक है। मिलते हैं हम क्लास के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू मेरे भाई।